है बेटा, उठो जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए उठा रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और बच्चे रात में लेट सोए तो सुबह लेट उठते हैं। और यहाँ पे साथ साथ नाश्ता भी मैं कर रही थी। नाश्ते में वही सिंपल मैंने अपनी बेटी के लिए अंडा बनाया था और चाय इंजॉय कर रही थी। और दूसरी तरफ बेटी मेरी स्कूल जा चुकी थी तो बस मैं यहाँ खाने की तैयारी में आ गई थी। खाना आज मैं बना रही हूँ बीफ नहारी और उसमें मैंने नली भी ऐड की थी। नहारी को मैंने गोश्त ले लिया था अच्छे से वॉश करने के बाद। तेल जैसे ही गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ साथ गोश्त भी। उसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी नहारी का पैकेट कह लें आप या साशा, आप जो लेना चाहे, जितनी आपकी क्वांटिटी में नहारी हो आप उस हिसाब से मसाला ले लें। मसाला मैंने बाहर का लिया था पैकेट, उसको मैंने पानी में हल करके फिर मिलाया। मैं डायरेक्ट मसाला नहीं डालती, पानी में हल करके डालती हूँ। और यहाँ जैसे ही अच्छे से भुन गया था मेरा मसाला गोश्त में, तेल ऊपर आना शुरू हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया था पानी। अब पानी डालने के बाद मैं इसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस यहाँ किचन का काम कर रही थी और मैं जैसे ही अंदर आई हूँ तो मैंने देखा रूम में कि मेरे बेटे ने पूरा रूम का तबाला करा हुआ था, पूरा रूम बिखरा हुआ था। जो टॉय बास्केट है उनकी पूरी उन्होंने बास्केट से सारे खिलौने बिखेर दिए थे और फैला दिए थे कि मैंने कहा अल्लाह आपने क्या किया बेटा, मैंने अभी पूरा रूम साफ़ किया था फिर किचन में गई थी। लेकिन बस बच्चे तो बच्चे होते हैं और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता बच्चों को डांटते हुए कि वो छोटा है क्या करेगा, अभी ना वो स्कूल जाता है ना ट्यूशन। मोबाइल भी कितनी देर बच्चों को दे, और मोबाइल भी अच्छा नहीं होता काफ़ी देर देना, और टीवी देख देख के भी थक जाते हैं। तो बस फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, और माँ है, माँ तो हमेशा ये कहती है चलो कोई बात नहीं बच्चे हैं करने दो, ज़्यादा छूट दे देती हैं माँएँ तो बस यहाँ मैं नहारी को चेक करने आई तो नहारी अच्छे से पक चुकी थी। काफ़ी टाइम हो चुका था, सॉरी थोड़ी सी ज़बान इधर उधर हो जाती है। तो इस तरह से जो मैं इसका जो तार ऊपर आता है, रोगन भी कह लें आप या तार कह लें, मैं तो रोगन कहूँगी, उस तरह मैं इसको अलग से किसी प्याली में आप निकाल लें क्योंकि मैंने इसके अंदर अच्छा खासा तेल डाला था। और साथ साथ मौसम भी इंजॉय कर रही थी। कराची का मौसम तो आजकल ऐसा हुआ है, कभी धूप होती है कभी बारिश हो जाती है। तो अचानक से सुबह से इतनी गर्मी थी शिद्दत की और अचानक से बादल आ गए और धूप भी निकली हुई और अल्लाह की शान देखे बारिश भी हो रही है। बस अल्लाह पाक जो चाहे अल्लाह पाक कर सकते हैं। और हम मेरे घर के सामने दरख्त हैं, 3-4 दरख्त हैं, तो वो जब बारिश होती है तो वो एकदम से इतना प्यारा उनका कलर निकल के आता है और बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। तो स्पेशली मैंने सिर्फ दरख्तों को शूट किया है और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था देखना। और मैं अल्लाह से दुआ भी कर रही थी, कहते हैं धूप में बारिश हो तो दुआ भी करना चाहिए, तो बस दुआ भी कर रही थी और साथ साथ ये मौसम भी इंजॉय कर रही थी। बस मेरी थोड़ी सी वो कहते हैं ना नज़र हटी और ये देखें दोबारा से मेरे ना शहज़ादे बास्केट खोल के बैठ गए। मैंने सिर्फ एक आवाज़ लगाई, मैंने कहा वली, तो उन्होंने टॉयज़ निकालना खिलौने निकालना छोड़ के खेलना शुरू हो गया और टीवी देखना शुरू हो गया कि अब तो मम्मा आ गई, मम्मा डांटेंगी, मैं छोड़ दूँ। तो दूसरी तरफ नहारी बिल्कुल पक चुकी थी। मैंने गोश्त भी चेक कर लिया था अच्छे से, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आटा। आटे में आपके पास चक्की का आटा हो या सफ़ेद आटा हो आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास चक्की का आटा था तो मैंने वो अच्छे से घोल लिया था 1 प्याली। और आप मेरे हाथ में मोबाइल था तो इसलिए मैंने एक हाथ से चमचा नहीं चलाया, डायरेक्ट आटा डाल दिया हल्के हाथ से। लेकिन आप लोग एक हाथ से चमचा कंटिन्यू और साथ आटा डालिएगा क्योंकि मेरे हाथ में तो मोबाइल था तो इसलिए मैं डाल नहीं सकी। लेकिन अब और आटा डालने के बाद भी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक है ना बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकाया करें क्योंकि वरना फिर आटे का कच्चा कच्चा टेस्ट आता है। और दूसरी तरफ मैं बनाई थी कस्टर्ड क्योंकि मेरे घर में ये होता है, मेरे हस्बैंड हो या मेरी बेटी हो, बेटा तो मेरा भी छोटा ही है, तो उनको ये होता है खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है लाजमी। अगर कुछ ना हो तो फिर वो कहना टॉफ़ीज़ या जेलीज़ से ही काम चला लेते हैं। तो आज मैं बनाई थी कस्टर्ड, मैंने कहा चलो कस्टर्ड बना देती हूँ, बेटी स्कूल से आएगी वो देख के भी खुश हो जाएगी मम्मा ने कस्टर्ड बनाया है। तो यहाँ कस्टर्ड बना रही थी मैं। कस्टर्ड अच्छे से पक चुका था और मैं कस्टर्ड को मैंने पानी में घोला था, बाज़ लोग दूध में भी घोलते हैं लेकिन मैंने पानी में ही घोला था। और तकरीबन अच्छे से मीडियम फ्लेम पे मैंने 5 मिनट तक पकाया इसको। जैसे ये थिक होना स्टार्ट हो गया मैंने इसको निकाल लिया और 3-4 प्यालियाँ ही बनी थी इसकी। और दूसरी तरफ नहारी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो चुकी थी। तकरीबन 10 से 5 मिनट हो चुके थे इसको पकते पकते कि आटा भी अच्छे से पक गया था कि वो कच्चापन नहीं आ रहा था नहारी में।
और अब मैं यहाँ दूसरी तरफ जेली भी बना रही हूँ, कस्टर्ड हो, कस्टर्ड के साथ जेली ना हो फिर कस्टर्ड खाने में मज़ा नहीं आता। तो बस जेली बना रही हूँ मैं। और जेली, बाज़ लोग होते हैं जेली पक जाती है, समझ में नहीं आता कि कितनी देर पकानी है। आप तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जेली को पकाएं। और आप ये साइटों में देखिएगा, ये जैसे जैसे पकना शुरू होती है ना तो एक चिपक आने लगती है साइटों में। तो बस आप समझिए आपकी जेली तैयार हो चुकी है। तो जेली को मैं निकाल लूँगी थाल में। और आगे साथ साथ नहारी की भगार की तैयारी करनी है, क्योंकि नहारी भी हमारी हो चुकी थी रेडी। बस अब इससे मैंने लगाना है भगार। और मैंने आपको बताया था मैंने नली डाली थी बाहर नहारी के अंदर, तो उस नली को मैंने अलग से निकाल लिया था और उसका इस तरह गूदा निकाल के मैंने साइड में एक प्याली में रख दिया था कि जैसे जब खाना निकालूँगी मैं तो ऊपर से प्लेट में ही डाल दूँगी, क्योंकि अगर मैं नहारी में मिला दूँगी इतना सा है तो वो दिखेगा भी नहीं। तो बस ये भगार भी हो चुका था हमारा रेडी और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नहारी में। तो नहारी हमारी तैयार हो चुकी थी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे व्लॉग में अच्छी बातों के साथ। तो आप मेरे व्लॉग इसी तरह एंजॉय करते रहें और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट होती है, साथ आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो एक हिम्मत आती है कि हाँ न हमें व्लॉग बनाना है, कोई हमारे व्लॉग का हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो बस यहीं पे मैं व्लॉग का अपना एंड करती हूँ। नहारी वाकई में टेस्टी बनी थी, आपको लुक से भी अच्छी लग रही होगी देख के। तो बस इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और ये देखे इन्होंने दोबारा से फैला दिया चलिए ये तो मेरे साथ चलता रहेगा और इनको टीवी भी लगा के मुझे देना है। बस अगर इनको खिलौने ना दाना तो खिलौनों के साथ साथ इनका फेवरेट शो है बुलबुलें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।